शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मैं जबलपुर भारतीय जनता पार्टी की एक नेता की गुंडागर्दी के तमाम सबूतों के साथ एक खबर लेकर आया हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे मित्र मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी इस वीडियो को देखें और कम से कम इतनी कार्रवाई करें कि अब पार्टी के दूसरे नेता इस तरह की हरकत ना करें। पूरा मामला मैं विस्तार से बताता हूं। दरअसल ये मामला है जबलपुर में गढ़ा थाने अंतर्गत एक छोटा सा चाट वाला है जो सड़क किनारे चाट का ठेला लगाता है और उसको किस कदर गुंडागर्दी करके भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष अनिल वर्मा ने पीटा है और क्यों पीटा है आप चौंक जाएंगे और आप हिल जाएंगे कि वास्तव में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जिम्मेदार नेता हैं, किस तरह गुंडागर्दी पर उतरे हुए हैं, प्योर गुंडागर्दी पर। आज मैं सीधा सीधा गुंडागर्दी इसलिए बोल रहा हूं कि ये तमाम सारे सबूत मेरे पास हैं। अब आप इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो है गढ़ा में जो चाट वाला है, उस चाट वाले को ये नेताजी पीट रहे हैं, चाटे मार रहे हैं। और बड़ी बात यह कि इन्होंने मेरे से बातचीत पर स्वीकार किया है कि हाँ मैंने ही पीटा है, मुझसे गलती हो गई है। वीडियो देखिए, धारा प्रभा मावेन की गालियां दे रहे हैं और मालूम इनको क्यों पीट रहे हैं। इसका अपराध केवल इतना है कि नेताजी ने अपने परिवार के साथ या अकेले 140 रुपए की चाट खाई और 100 रुपए दिए। जब उसने 40 रुपए मांगे तो बोले ये तो मेरा अपमान है और तूने मेरा अपमान किया है, इसलिए अब मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, दुकान भी हटवा दूंगा, सब कर दूंगा। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए किस तरह चाटे पे चाटे मारे जा रहे हैं गरीब ठेले वाले को, चाट वाले को। आपने देखा, हम उनकी गालियां आपको सुना भी नहीं सकते हैं, इतनी गंदी गंदी गालियां वो दे रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कारवान कार्यकर्ता हैं और ये जो घटना हुई है वो मध्य प्रदेश की संस्कार धानी में हुई है। BD शर्मा जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, अपने इन बिगड़ेल कार्यकर्ताओं पर नकेल कसिए। ये भारतीय जनता पार्टी की छवि को खराब कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को डैमेज करने का काम यदि कोई कर रहा है तो कोई बाहर का व्यक्ति नहीं कर रहा है, अंदर छुपे हुए इसी तरह के नेता कर रहे हैं। अनिल वर्मा नाम है इनका, ये वहां के पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं, छोटे मोटे नेता नहीं हैं। और अभी सत्ता की ऐसी गर्मी है इनको कि ये ना तो चाय वाले के पैसा देना चाहते, ना चाट वाले का पैसा देना चाहते, फ्री में सब लेना चाहते हैं। आखिर चाट वाला कितना कमाता होगा, आखिर चाट वाले पर ऐसी क्या शक्तियां हैं। और उसके बाद पीटने के बाद ये ठंडे नहीं हुए, घर पहुंचने के बाद इनने फिर चाट वाले को फोन लगाया
बोला हम तेरे 40 रुपए देने आ रहे हैं, और उसके बाद जो गालियां दी हैं, तेरा ठेला हटवा दूंगा, तेरा धंधा भूल जाएगा करना, ये ऑडियो भी सुन लीजिए। उसके बाद मैं बताऊंगा कि इन्हीं नेताजी ने मुझसे फोन पे क्या कहा। तो हाँ अंकल जी। तुम्हारे 40 रुपए देने आ रहे हैं हम। अरे अंकल जी, 40 रुपए की कोई बात ही नहीं थी हमारी। हम्म? 40 रुपए की हमारी कोई बात ही नहीं थी। हमने आपसे सिर्फ बोल बस दिया था। हमारी क्या गलती थी, आप बताइए ना। हम तुम्हें तुम परसों हमसे बोले कि 40 रुपए बाकी है ना। तो ये हमने हमने बोल दिया। हमने तुम्हें पैसे में कभी तुम्हारे पैसे नहीं दिए क्या? हमने अंकल जी आपसे कभी ये बोला ही नहीं। तुमको रात को बोलने की क्या जरूरत है कि 40 रुपए बाकी रहे? बस हमसे गलती यही हुई थी ना, हम उस दिन आपसे बोल दिए थे, हमें बोलना नहीं चाहिए। तुम बहुत बड़े बढ़िया हो गए तुम अरे हमसे कि गलती अंकल यही जी हुई 100 रुपए दे रहे हो, अब 40 रुपए बाकी हैं। ना। हमसे उस दिन यही गलती हुई ना, हमें बोलना नहीं तुम चाहिए। लौड़े सुन लो, कान खोल के। हम तुम्हारा धंधा पूरा मिटा देंगे, समझ गए? और कोई तुम लगा लें, ताकत पूरी है, समझ गए? हमने ये कभी बोला ही नहीं। हम तुमको उस अंकल दिन बोलने की क्या जरूरत थी जब हम पार्षद जी के साथ आए थे कि 40 रुपए बाकी रहे? गलती तो हमसे यही हो गई ना, हमें उस दिन नहीं गलती बोलना चाहिए। मादर से तुम बनिया बन रहे हो। तुमको बोला भैया ठीक है, हमने कभी तुम्हारे, हम तो पैसे कटाए हैं तुम्हारे, तो भैया ये पुराने काट लो, इतने बचे हैं। हमने अंकल जी आपके लिए कभी मना भी नहीं किया। आप जैसा भी तुमने बोले हमने, आप ये क्यों माने बोला हम। कि 40 रुपए आपके बाकी रहे? अंकल जी रहे इसलिए हमने बोल दिया था। नहीं तुम हम मानो हमारी बात, तुम्हारा हम 4,000 40,000 का नुकसान कर देंगे, ध्यान रखना, जेल चले जाओगे। तो हमसे पैसे की कभी बात मत करना, ध्यान रखना। नहीं, हम पैसे की कोई बात नहीं कर रहे हैं। तुम उस दिन बोले ना कि 40 रुपए बाकी रहे, तुमको मिटा देंगे हम। सुन रहे हैं मेरी बात? जी अंकल जी, तो गलती हो हमको गई। जानते नहीं हो अभी हम कौन है? नहीं, गलती हो गई। हम उस दिन हमसे बोले 40 रुपए बाकी रहे, तुम क्या समझते हो हमको नशा हमें दारू लग गई है क्या? तुम्हारा हम सब जब्त करवा के हम तुम्हारा जेल पहुंचा देंगे तुमको, समझ गए? हमें ऐसी बात की नाराजगी थी, तुम मुझसे 40 रुपए बोले, अंकल 100 रुपए आपने दे दी, 40 रुपए बाकी रहे, तो तुम बैठा ले हैं वहां पे। जिस मकान में तुम बैठे हो ना, वो हमारा परिवार है, 2 मिनट में खाली करा देंगे तुमको। तुम इस टाइप की बात है, तुम्हें आदमी का अंदाज नहीं है, किससे बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो? हमने तुम्हें पैसे नहीं दिए कभी, तुम बताओ, बोलो कभी पैसे नहीं दिए क्या तुम्हें? फ्री में खाया तुम्हारा? हमने कभी बोला ही नहीं अंकल जी आपसे। तुम उस दिन कैसे बोले? तुम गर्रा, तुम्हारी दुकान चलने लगी ना, तुम गर्रा आ गए हो, इसलिए हमने आज, और तुम्हारा मटेरियल जब्त करवा दूंगा कल भेज के नगर निगम वालों को, जेल जाओगे तुम, समझ गए? तुम हमको हल्के में ले रहे हो ना। कहाँ ले रहे हैं अंकल जी, हम चुपचाप से खड़े रहते, तुम जब भी आते कि केशव नूडल्स बना दे यार, किनारे खड़े हो गए। हमने कभी बोला कि हमें जल्दी दे दो? हमेशा हम अंकल जी आपकी इज्जत करते हैं। तुम्हारे कभी हम आप- तुम्हें तो पैसा ज्यादा आने लग, कर्रा गए हो। हम कल खाली करवा देंगे, ध्यान रखना। तुमने हमसे परसों गलत बात की थी जब पार्षद जी बैठे थे कि 40 रुपए बाकी रह गए। और एक पानी की बोतल दे दो। इसलिए हमने हंगामा, तुम्हारी जहाँ जोर हो लगवा लेना, समझ गए? हमें कहीं जोर नहीं लगाना। तुम्हें अंकल जी, जहाँ जोर लगवा अंकल लेना। जी, हम गरीब आदमी हैं। हम ये गरीब नहीं लगे, तुम गर्रा गए हो, गरीब नहीं हो तुम। हमने तुमसे ये भी बोला था कि तुम प्लाट जहाँ चाहो ले, तुमको दिलवा देंगे, सब तुम्हारा करवा देंगे, हम गरीबों के मसीहा हैं, लेकिन तुम गर्रा। हम बताएंगे तुमको क्या। कल से तुम्हारी दुकान नहीं रहेगी, और रहेगी तो 20,000 रुपए किराया लगेगा, ध्यान रखना। तुमने बहुत बड़ी गलती की, तुम हमको पहचान नहीं पाए।
तुमने देख लिया हमारा रोल कॉल, अब तुम जाके हमारी रिपोर्ट कर आओ टीआई को। हम कहीं नहीं जाएंगे, करिए। हमें नहीं जाओ ना, रिपोर्ट कर आओ, एसपी को कर आओ, नहीं, मकान मालिक के साथ चले जाओ। तुम कहीं नहीं जाना, कुछ बड़े वो हो गए हो, तुम्हारी दुकान चलने लगी तो वो पार्षद हार्न बजा रहा है, उसके बाद तुम नहीं आ रहे हो। कम से कम आके ऑर्डर तो सुन लो, भले ही हमें 15 मिनट बाद दो। अब तुम चलाओ अपनी दुकान, ठीक है, हम देखते हैं तुम्हें। चलो वहीं चलो। तो आपने सुना किस तरह पीटने के बाद भी इनका मन शांत नहीं हुआ, छाती ठंडी नहीं हुई, घर आके फिर फोन किया, फिर धमकाया कि यदि कुछ किया तो सोच ले मैं क्या हाल करूंगा तेरा। ये कैसी गुंडागर्दी है। ये भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी हैं। और जब मैंने इन्हें फोन लगाया तो इन्होंने स्वीकार कर लिया कि हाँ भाई साहब मैंने मारा था, मुझसे गलती हो गई, मैंने अब उससे सॉरी बोल दिया है, अब ये मामला खत्म। क्या ये मामला यहाँ खत्म होना चाहिए? क्या पार्टी को कार्रवाई नहीं करना चाहिए? क्या पुलिस को एक्शन नहीं लेना चाहिए? ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर चल रहा है, क्या पुलिस को नहीं पूछना चाहिए? लेकिन पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नेता है वो। अरे कम से कम बीडी शर्मा जी आप तो देख लीजिए इसको, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। एक कार्यकर्ता के खिलाफ यदि आपने सख्त कार्रवाई कर दी तो इस तरह की जो आम लोगों के साथ जो गुंडागर्दी हो रही है इसको तो हम रोक पाएंगे। देखिए बीजेपी कांग्रेस का झगड़ा चल सकता है, लेकिन आम सड़क किनारे एक ठेला लगाने वाला, एक चाट का काम करने वाला व्यक्ति, उससे केवल 40 रुपए के लिए मारा जा रहा है, धमकाया जा रहा है, धंधा नहीं करने दिया जाएगा आपको। अब क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग ये करेंगे मध्य प्रदेश में? ये तो मेरी कल्पना से बाहर की बात है। और मैं इसलिए इसको गुस्से में भी कार्यक्रम बना रहा हूं। आज 9 बजे के बाद कार्यालय आया हूं, जब मुझे ये सब चीजें दिखी तो मैंने कहा नहीं, आज इसको कम से कम मेरे को जनता को बताना चाहिए कि आखिर ये मंडल स्तर का नेता है, मंडल में अध्यक्ष रह चुके हैं, ये जिम्मेदार पदाधिकारी है आपकी पार्टी का। और यदि आप ऐसे व्यक्ति को पार्टी से बाहर निकाल रास्ता दिखा देंगे तो आगे किसी की हिम्मत नहीं होगी इस तरह की गुंडागर्दी करने की। अभी हमने कुछ दिन पहले कटनी में देखा था, और कटनी में बाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं जिन्होंने थाने में उद्यम मचाया था उन पर एफआईआर भी हुई है। लेकिन उस समय बीडी शर्मा जी आप कह रहे थे कि पुलिस वालों की भी गलती हो सकती है। आप कृपया, आपसे निवेदन है, आप बताइए इस चाट वाले की क्या गलती है? और ये सारे सबूत हैं। केवल 40 रुपए मांगे थे बेचारे ने अपनी चाट के नेता से, 140 रुपए की चाट खाई, 100 रुपए दिए 40 रुपए के लिए। कितने चाटे मारे हैं इसको, किस कदर गालियां दी गई हैं, आप देखिए इसको। और मैं आपको अब सुनवाता हूं, जो अनिल वर्मा जी हैं उनको मैंने फोन लगाया कुछ देर पहले और उनने स्वीकार कर लिया कि हाँ मैंने मारा है। उन्होंने कहा है कि अब मैंने उससे माफी मांग ली है, मैंने सॉरी बोल दिया और मामला अब खत्म हो चुका है। आपका एक ऑडियो वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया, भोपाल में भी कई जगह पहुंच रहा है। जी 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 क्या मामला है? एक जरा गरीब चाट वाले को इतनी गालियां हैं भाई साहब? नहीं भाई साहब, एक्चुअली क्या है कि वो गरीब तो नहीं है। अभी उसने बलेनो ली है नई कार 10 लाख की। अच्छा। लेकिन वो परिवार का आदमी है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ गलती की थी, उस वजह से थोड़ा सा डांट डपट दिया है। नहीं आपने तो पीटा है उसको खूब जम के और बड़ी। नहीं, बाकी उससे हमारा समझौता हो चुका है। अच्छा। उसने भी, मैंने खेद व्यक्त किया, उसने अपनी गलती भी स्वीकार की। आपने भी खेद व्यक्त कर दिया इस पे? खेद व्यक्त कर दिया है। अच्छा। और परिवार का सदस्य है वो। अभी मैंने बीडी शर्मा जी को भी भेजे हैं वो तीनों, उनसे भी मैंने बाइट मांगी है। जी जी जी, आपके वीडियो ऑडियो सब भेजे हैं मैंने बीडी शर्मा जी को। नहीं वो ऑडियो तो एडिट किया है किसी ने, वो ऑडियो मेरा नहीं है। अच्छा, वीडियो आपका ही है? जी जी। अच्छा ठीक है। उसमें क्या है कि कुछ वहाँ पे चार्ट पे गतिविधियां, वहाँ कुछ तो 40 रुपए के लिए सीधा सीधा आप नहीं कुछ नहीं भी नहीं, वो मेरे बारे में अनिल आप जी, पता कर। केवल जी, जी। 40 रुपए उसने मांगे और आपने उसको इतनी सुना दी और मारा। नहीं, वो जो ऑडियो है वो गलत है। वो किसी ऑडियो नहीं, वीडियो है जिसमें आप 40 रुपए उसको मार रहे हो आप उसको। नहीं, वीडियो में नहीं बोल रहा हूँ मैं। हाँ, वीडियो में गालियां दे रहे हो वहां पे इनकी आप? हाँ, वो गालियां तो दी है मैंने, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसा वातावरण निर्मित हो रहा था। बीजेपी के इतने जिम्मेदार पदाधिकारी हो, मैंने खेद आपको भी रखना चाहिए। नहीं, आप सही कह रहे हैं, मैंने खेद व्यक्त किया है उसके लिए जी। फॉर दैट आई एम वेरी सॉरी, एक्सट्रीमली वेरी सॉरी। अब बेचारा चाट वाला तो खुद ही चाहेगा कि मामला खत्म हो जाए, उसे वहां दुकान चलानी है,
कौन लड़ेगा, क्या ताकत है उसके पास जो इन लोगों से लड़ेगा। लेकिन बीडी शर्मा जी, आपके पास ताकत है, आपके पास अधिकार हैं, आप चाहें तो ये कार्रवाई कर सकते हैं और मध्य प्रदेश में इस तरह की घटनाएं दोहरा ना हो, इसके लिए मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूं, अपने इन नेताओं पर कार्रवाई अवश्य करें। धन्यवाद। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, और मैं तो बार बार कहूंगा, यदि आप इस तरह की कार्रवाई रोकना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को फैलाइए, बीजेपी के तमाम पदाधिकारियों को भेजिए, यहां से दिल्ली तक जाना चाहिए और पता चलना चाहिए कि किस तरह सत्ता के मद में आकर ये जो गुंडागर्दी हो रही है, कहीं ना कहीं इस पर लगाम जरूर लगना चाहिए। नमस्कार। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।